हेलो भाई लोग, आज हम चालू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट एंड 12वीं का 12th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ द मैटर विच कैन हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वो होता है अगर कोई बॉक्स है उसका डेफिनेट तो शेप रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसको हम सॉलिड कहते हैं। डेफिनेट शेप ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर टू टाइप्स। सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टल सॉलिड्स की पहचानने का तरीका ये है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं, आयन होती है और मोल का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं जैसे कि ए बी ए बी ए बी ए बी, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक किस तरह कहते हैं? डिफरेंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि ये ए डायरेक्शन के जा रहा है, ए डायरेक्शन के जा रहा है, तो ऐसे इसकी डिफरेंट डायरेक्शन होती है इसकी। तो हमारे पास सॉलिड क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्ट ओवर होती है रेंज, और टेंडेंसी होती है इनकी फ्लो, टेंडेंसी फ्लो बहने की क्षमता होती है इनकी। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है जैसे कि ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी, जैसे कि ये कुछ तो थोड़ी दूर तो सीमित करेंगे, बाद में उसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे। आइसोट्रोपिक क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि ये सिमिलर है, कहीं पर जाएंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेगी इन डायरेक्शन की। सूडो सॉलिड होते हैं और सुपर कोल्ड लिक्विड्स होते हैं। एग्जांपल है रबर, पॉलीथीन, ग्लास। नोट करें कि क्रिस्टलाइन को अगर अमोर्फस में करना था, हीट एंड कोल्ड इज रैपिड, ये हीट टू कोल्ड टू रैपिड जाएगा, कोल्ड टू ग्लास। अमोर्फस को क्रिस्टलाइन में बदलेंगे तो हीट एंड कोल्ड इज स्लो, हीट टू कोल्ड जाएगा तो स्लो होगा। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, ये दोनों सेम ही है। इसके रेगुलर अरेंजमेंट होती है आयन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, अमोर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पर आयन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डू नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब ये थोड़ी दूर तक सीमित करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद फॉलो नहीं करते हैं। एनिसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, ट्रू सॉलिड होता है, सूडो सॉलिड होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड्स होता है। वो क्रिस्टलाइन के एग्जांपल हैं मेटल, शुगर, सॉल्ट, कॉटरेज, और इसके रबर, पॉलीथीन, ग्लास। ये वो क्वेश्चन जो नीट का मतलब बोर्ड 12th बोर्ड में समय पूछे जा चुके हैं। ये टैप 10 सालों की है। बायोग्लेस कंसिडर द सुपर कोल्ड लिक्विड बिकॉज इट इज डिलीवर्ड ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट इंस्टेड फॉर्म्स ए एमorphous solid, the enables the molecules of the continue transmit to the nature and the tendency of flow। ये कहता है कि डिलीवर करता है क्रिस्टल सॉलिड बट द इंटरेस्ट फॉर्म द अमोर्फस सॉलिड एंड एनेबल मोलिकुल्स ऑफ द कंटिन्यू ट्रांसमिट इन द नेचर एंड द टेंडेंसी, इनकी बहने की क्षमता होती है अमोर्फस सॉलिड की। पहला क्वेश्चन देख लिया था। दूसरा क्वेश्चन है बायोग्लेशियस कर्ण सूडो सॉलिड, ये सेम ऐसा ही है बिकॉज इट इज नॉट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट इंस्टेड फॉर्म्स द अमोर्फस सॉलिड, द एनेबल्स द मॉलिक्यूल द कंटिन्यू ट्रांसमिट इन द नेचर एंड द टेंडेंसी। ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन से मैच करता है, आप इसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन द नेचर, स्टेटमेंट डज नॉट दिस मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक बिकॉज इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द कंस्टेंट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट, जो पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट और डिफरेंट पार्टिकल में रहते हैं, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एक्स हैज डिफरेंट रिजेक्टेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन बट इज नेचर, जो होता है ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, तो उसकी वजह से पूछा तो इन आप से होता है और नेचर की ओर से होता है। एंड 50 डेट द क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हाउ विल वी कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू ग्लास, ये होता है यहाँ पर क्वार्ट्ज होता है, इसका एग्जांपल होता है क्रिस्टलाइन को। अगर हम क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में करना चाहते हैं तो ये इसका कहना चाहता है, तो हीट द क्वार्ट्ज एंड कूल डाउन रैपिडली। कूल डाउन होता है रैपिडली, हमें लिखा हुआ पर क्वार्ट्ज तो ग्लास जाता है तो रैपिड होता है यहाँ पर क्रिस्टलाइन टू अमोर्फस, तो हीट एंड कूल डाउन रैपिड होता है। तो when heat the quartz and cool down rapidly by which the n amount into the glass and quartz heat and cool down rapidly। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लास ऑफ द ओल्ड विंडो, जो पुराने खिड़की गिलास होता है वो थिकर होता है बॉटम बाय की ओर। ग्लास इज द एनाफॉर्मस, आपने देखा ग्लास अमोर्फस का एग्जांपल है, विच इज द सुपर कोल्ड लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी एंड हैंस द
हैंस द प्रेशर फ्लूइडिटी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज़ द थिकनेस ऑन बॉटम। जो उसकी विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी होती है ना, वो विस्कोसिटी हैंस द प्रोसेस के साथ जाती है, इसलिए वो बॉटम से थिकनेस होता है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, बाय आर सॉलिड रैपिड। सॉलिड रैपिड क्यों होते हैं? अब आपने देखा था हीट्स क्वास टू हीट जाएगा तो रैपिड होगा, तो एंड बाई डिफरेंट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। भैया अब तुम सब सोच लो, कोई बॉक्स है, अगर हम उसकी तो डेफिनेट शेप रहेगी, अगर वो प्रतिदिन तो बदल नहीं जाएगी। इससे क्यों होती है वो? बिकॉज द रिलेटिव स्ट्रोंगर इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, जो एटम और एटम के बीच जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से जो मोलिकुल को अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से मोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द कंपेयर टू द लिक्विड। जो लिक्विड की होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, पर जो उसकी होती है सॉलिड की, बिकॉज द पार्टिकल इज सो लिक्विड बाइब्रेटरी एंड अराउंड द लोकेशंस, इसलिए कर सॉलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंड द अनलाइफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड द फॉलोइंग नेपच्यून बेंजीम एसिड टेपलाइन पोटासियम नाइट्रेट सेवन पॉलीथियम एसिड फाइबर ग्लास कंपाउंड। इनमें से हमारे पास ये सारे हैं, क्वेश्चन ये आप इनको लिख लेना आप खुद। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, refractive index of the solid is absorbed to have the same volume along the all direction compared the nature of the solid but to its slow and cleavage properties. So it is the isotropic and the nature and most solids do not the undergo cooling. The solid will be not undergo sharp cleanage. ये sharp cleanage होता है और undergo जाता है। तो हमारे चैनल केमिस्ट्री फंडू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना।